बसा के तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, ढाले रहूं मेरे आत्म पे डेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा, ढाले रहो मेरे आत्म पे डेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार भी तुम्हारा हो, सुख भी हो सारी याद याद वो इशारा हो। प्यार हो सत्कार हो एतबार भी तुम्हारा हो, सुख भी हो सारी याद याद वो इशारा हो। सब में मैं ढूंढूं गुरु रूप सुनहरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। सब में मैं ढूंढूं गुरु रूप सुनहरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते सांझ सवेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। अमृत सरोवर तुम ज्ञान की ज्योति जगा देना, हम आए तुम्हारे चरणों में, हम आए तुम्हारे चरणों में, इस नैया को पार लगा देना। वंदन गुरुवर अमृत सरोवर, तुम ज्ञान की ज्योति जगा देना, हम आए तुम्हारे चरणों में, हम आए तुम्हारे चरणों में, इस नैया को पार लगा देना। वंदन
रसधारा गुरु प्रेम सुधा सरसाते हो जीवन में बहा दो रसधारा। हम धन्य हुए दर्शन करके, हम धन्य हुए दर्शन करके, तुम भाग्य हमारे जगा देना। वंदन गुरुवर अमृत सरोवर, वंदन गुरुवर अमृत सरोवर। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता, आप सभी के पुरुषार्थ को आपने अपने इस समय का सदुपयोग किया, संत समागम का भाव बनाया, परमात्मा के सुंदर वचनों को श्रवण करने के लिए जो पुरुषार्थ किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सब भी एक बार अपने सहयोगी जनों का, साथियों का, अपने उपकारी जनों का, सबका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद अदा करो, दिल से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। इतनी अच्छी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाए कि वो मुस्कान आपके दिल के भीतर पहुंच जाए और दिल भी खिल उठे। आज इस पूरे वातावरण में बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा, अनेकों प्रकार का पोल्यूशन। वायु में, हवा में पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है, जल में भी क्या है? पोल्यूशन है। सूर्य की तरंगों का पोल्यूशन है, सूर्य की किरणों में ध्वनि का पोल्यूशन है। बहुत सारे पोल्यूशन ऐसे हैं जो इंसान ने उसका कुछ इंतज़ाम कर लिया है, उसकी रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आप सूर्य की किरणों में बाहर निकलते हैं
तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या आ गया, क्या लगा कर जाते हैं बाहर? मास्क तो अभी आया है, उससे पहले भी लेडीज लगाती हैं, बहनें क्या लगा के जाते हैं? हमारी स्किन, हाँ भैया को पता है, सनस्क्रीन लोशन। हाँ, सनस्क्रीन लोशन लगाकर जाएंगे तो जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे स्किन को प्रभावित नहीं करेंगी, यानी स्किन जलेगी नहीं, सनबर्न नहीं होगा, है ना, ऐसा कहते हैं। आकर बताते हैं कि आजकल सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आ गया है, कैसे भी समय में, दोपहर को भी। क्या ये वाकई में सही है कि सनस्क्रीन लोशन लगाने से हमारी जो स्किन इफेक्टिव नहीं होती? ये सही है? सही है, प्रयोग किया बहनों ने, सही है ये? हाँ, हमारी स्किन काली नहीं होएगी, जलेगी नहीं, सनबर्न नहीं होगा, ऐसा ये सही है? और जो धुएं का पोल्यूशन है उसके लिए भी, उसका भी इंतज़ाम हो गया। उसके लिए क्या आ गया? अपनी गाड़ी में क्या लगवा के जाते हो? सीएनजी। वो पोल्यूशन को रोकने के लिए ही होगा, सीएनजी लगवाते हैं जो, कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन चल रहा है, अगर जिस गाड़ी में सीएनजी नहीं होती उसका चालान कट जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसी चीज़ें ये सुनते रहते हैं हम लोग, हमें तो पता नहीं, आप लोग ही अगर ऐसे बताते हैं कि हमारा साहब आजकल सब चीज़ों का मतलब बहुत बड़ा सा एक ट्रीटमेंट, इलाज या सब चीज़ों के लिए रोकथाम का कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकल आया है। ध्वनि की तरंगों का भी आजकल जगह जगह पे कहीं माइक नहीं लगाने देते, है ना, कॉलोनियों में। ये आपका तो थोड़ा सा सेफ है, अलग जगह है। वैसे कॉलोनियों में जहाँ भी कोई मंदिर हो, धर्म स्थान हो, तो माइक लगाने नहीं देते कि ध्वनि की तरंगों से क्या, शोर से सबको तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, शोर नहीं करने देते। हम लोग यहाँ सूरत थे तो उन लोगों ने सोचा था कि एक बड़ी सी जगह लेकर महाराज साहब का वहाँ 8 दिन का प्रवचन वहाँ कराया जाए। तो वहाँ कॉलोनी के लोग तैयार नहीं हुए कि आप यहाँ पर माइक चलाएंगे, हम माइक नहीं चलने देंगे, मतलब शोर होगा, ध्वनि की तरंगों का, ध्वनि का शोर। इसके लिए भी आज इंसान अवेयर हो गया, मतलब ध्वनि की तरंगों, ये शोर उसको नहीं चाहिए। धुएं के पोल्यूशन के लिए सीएनजी आ गई, उसको कंट्रोल करने के लिए। सूर्य की किरणों के पोल्यूशन से बचने के लिए सनस्क्रीन आ गई। जल के पोल्यूशन के लिए भी उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे आप आज वाटर प्यूरिफाई करते हैं। उसके लिए कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि यानी आपके जल के पोल्यूशन के लिए एक सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है, जो इंसान को हर वक्त प्रभावित कर रहा है, वो कौन सा पोल्यूशन है? हाँ, मन से ही संबंधित है। वो पोल्यूशन है हमारे विचारों का पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आज कोई पोल्यूशन है तो वो पोल्यूशन है हमारे विचारों का, जिससे आप बच नहीं सकते। इतनी तरह के विचार आज पूरे वायुमंडल में हैं और वो आपको प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं? अत्यधिक सोचने की बीमारी आपको लग गई है। बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि विचारों के पोल्यूशन में हम रहते हैं। तो बहुत सारे विचार हमारे पास, हमारे अंदर कितने विचार चलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो विचार चलने के कारण स्ट्रेस में आ गए हैं, जो विचारों के कारण एंजाइटी हो गई है, विचार ज़्यादा आने के कारण मानसिक प्रॉब्लम हो गई है। उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए कौन सी रिसर्च, कौन सा क्या, किस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए? क्या करें हम जो उससे बचा जाए? क्या करें हम? इसके लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे युवा मनुष्यों ने एक बहुत बड़ी रिसर्च निकाली, एक खोज निकाली, और वो तुम्हारे पास है। उसके लिए कहा
देखिए, आज चारों तरफ से विचार प्रसारित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा विचार तो आप न्यूज़पेपर से लेते हैं, न्यूज़ से लेते हैं। न्यूज़पेपर भले ही नहीं पढ़ते, लेकिन न्यूज़ चैनल से लेते हैं। टीवी में सबसे ज़्यादा विचारों का पोल्यूशन है, जिससे आप बच नहीं सकते। मोबाइल में सबसे ज़्यादा विचारों का पोल्यूशन है, जिससे आप बच नहीं सकते। आप कैसी न्यूज़ देखते हैं, आप किस तरीके का चित्र देखते हैं, क्या चीज़ उसमें, कैसी पिक्चर देखते हैं, कैसा वीडियो देखते हैं, किस तरह का सुनते हैं, किस तरह का पढ़ते हैं, जिससे आपके भीतर जो वो विचार हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, वो हमारे जीवन पर इफेक्ट डालते हैं। फिर कैसे बच पाएंगे? इतनी सारी हत्या की घटनाएं, इतनी सारी बलात्कार की घटनाएं, इतनी सारी लूटपाट की घटनाएं, उनके विषय में आप सोचते हैं किसी का वहाँ मर्डर हो गया, किसी को वहाँ पर लूट लिया गया, किसी को वहाँ पर चीट कर लिया गया। यानी जिस तरह की घटनाओं को आप देखते हैं वो आपके कहाँ प्रभाव डालती हैं? मन पे। और मन का प्रभाव किस पे जाता है? तन पे जाता है ना। मन रोगी होगा तो तन भी रोगी हो जाएगा। मन रोगी है, मन बीमार है तो शरीर भी बीमार है। आधी बीमारी तो हमारे मन के कारण है। तो इस मन को किस तरीके से हम इन विचारों से मुक्त करें, इन विचारों को किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति है नमोकार महामंत्र की। इस विचारों के पोल्यूशन को रोकने के लिए, बचने के लिए, क्योंकि इस पूरे वातावरण में जो तरंगे हैं, पूरा प्रकंपन चल रहा है तरंगों का, वो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अंदर चला जाता है। तो अपने आप ही हमारी मानसिकता चेंज होने लगती है। अपने आप ही हम रोगी से होने लगते हैं, अपने आप ही हम उदास होने लगते हैं, अपने आप ही हम परेशान होने लगते हैं। तो परेशानी से बचने के लिए इस कलयुग में नमोकार महामंत्र की शक्ति सबसे। आप जब नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं तो आपके चारों तरफ एक सर्कल बनता है। चारों तरफ जो सर्कल बनता है, बाहर के जो विचार हैं वो उस सर्कल से कमज़ोर हैं। क्या है? बाहर का जो पोल्यूशन है ना विचारों का, वो उस सर्कल से कमज़ोर है और वो उस सर्कल को तोड़ नहीं सकता। वो नमोकार महामंत्र की शक्ति से उसके भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी चारों तरफ से हम सुरक्षित रहते हैं। अभी ये जाप का जो आयोजन गुरनी जी महाराज साहब ने शुरू कराया है, इसका मतलब क्या है कि घर में चारों तरफ नमोकार मंत्र की ऊर्जा का एक सर्कल बन जाए, एक कवच बन जाए, आपका घर सुरक्षित हो जाए, आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, आप बाहर के पोल्यूशन से बच जाएं, आपका घर बच जाए। और कोई शक्ति नहीं है, एक मंत्र की शक्ति, नमोकार महामंत्र। और नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें ऐसी दिव्य विभूतियों को नमन किया गया है जिनकी ऊर्जा तुरंत हमारे भीतर में प्रवेश करती, हमें पता नहीं चलता। नमोकार, आप कहेंगे कि महाराज साहब कोई चमत्कार तो नजर आता नहीं, कैसे? लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति आपके ऊपर प्रभाव करती है। देखिए, हर चीज़ के लिए जितनी बीमारियां बढ़ी उतने इलाज शुरू हो गए, उतने मेडिसिन्स आ गए। जितने ज़्यादा आज रोग कितने हैं, जितनी भोजन की वैरायटी है उतनी रोगों की वैरायटी है। पहले इतने रोग नहीं होते थे, गिनी चुनी 2-4 बीमारियां होती थी लोगों को, लेकिन आज तो ऐसी बीमारियां हैं जिनके कभी नाम भी सुनने में नहीं आए। खाना भी तो मार्केट में, बाजार में, होटल में वैसा ही आ गया ना, जिसका कभी आपने नाम भी नहीं सुना था। कैसी चीज़ें बनती हैं, कोई चाइनीज़ फूड है, फास्ट फूड है, उसमें इतने सारे नाम हैं, और वो इतने सारे नाम हैं आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, पहले वो चलते भी नहीं होंगे। आजकल के बच्चों को सब पता है और वो बच्चे खाते हैं।
जैसे खाने की वैरायटी बढ़ी वैसे ही बीमारियों की वैरायटी बढ़ गई। तो वैसे ही मंत्र भी हमारे पास उतने ही हैं। कोई सरस्वती मंत्र है, कोई ऐश्वर्यदायक मंत्र है, कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला मंत्र है, कोई लक्ष्मी मंत्र है, हनुमान चालीसा है, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र है, कितने सारे मंत्र हैं। लेकिन एक मंत्रों का सबसे बड़ा राजा कौन है? इन सब मंत्रों के पीछे क्या है? एक मांग है। जितने भी ये मंत्र हैं इनके पीछे एक मांग है कि मुझे मेरे जीवन में विद्या की कमी है, मेरे बच्चे के जीवन में विद्या की कमी है तो सरस्वती मंत्र की आराधना की, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी मंत्र की आराधना की, मेरे जीवन में मान प्रतिष्ठा नहीं है, महामृत्युंजय जाप कराया, और घर में सुख शांति के लिए जीवन में अगर ऊर्जा को बढ़ाना है तो उसके बिना मांग का कोई मंत्र है तो वो कौन सा है? इसके पीछे कोई मांग नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि नवकार मंत्र ये अपने आप ही हो जाता है। नमोकार महामंत्र की शक्ति ऐसी है कि इस मंत्र का जाप करने से अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। इसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मंत्र में अनंत शक्ति है। कैसे? जैसे आपको नहीं पता कि दवाई के अंदर क्या कुछ है, लेकिन उसको खाने से आप ठीक हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आप बारिश में जा रहे हैं और छाता आपने लिया तो वो बारिश आपको टच नहीं करेगी। इसी तरह से नमोकार मंत्र उस छाते की तरह है कि आप कैसे भी पोल्यूशन में बाहर निकलो, वो चारों तरफ से आपको कवर कर लिया, उसकी एक बूंद भी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन हमारा विश्वास है, उसके लिए हमारी श्रद्धा है। हमारे जीवन में जब से हमने जन्म लिया है तभी से नमोकार मंत्र सुन रहे हैं। लोग आकर क्या कहते हैं, महाराज जी कोई बढ़िया सा मंत्र बताओ। कितनी बार लोग आते हैं और आकर हम कहते हैं कि नवकार मंत्र का जाप करो। नवकार मंत्र क्या महाराज जी, ये तो हमारे बच्चों को भी आता है, कोई बढ़िया सा मंत्र बताओ। अब बढ़िया सा मंत्र कौन सा है? बढ़िया सा मंत्र कौन सा है? एक राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया। आयोजन में उसने नगर के सारे लोगों को बुलाया। नगर के सारे लोग आए, नगर का जो सेठ था वो भी आया। आयोजन चल रहा था, एकदम राजा को जोर से छींक आ गई। जैसे ही छींक आई, जो नगर सेठ बैठा था उसने एकदम तुरंत बोला नमो अरिहंताणम। कुछ लोग इतने अवेयर होते हैं कि जैसे रात को नींद खुलती है तो मुंह से क्या निकल रहा होता है? नमोकार मंत्र। कुछ भी काम, हमारी पहले पंजाब में बुजुर्ग महिलाएं होती थी तो वो हाथ में क्या पहनते थे? एक नियम का छल्ला पहनते थे। यानी खाने पीने के समय भी उनको ये जागरूकता रहती थी कि हमने पानी भी पीना है तो नवकार मंत्र का वो छल्ला इस उंगली से निकाल कर दूसरी उंगली में, यानी उस समय वो नवकार मंत्र पढ़ते थे। नियम का छल्ला तो इसलिए था कि ये याद दिलाता है। और हम खाते पीते भी क्या पढ़े? आप लोग करते हो? ऋचा बहन करती हैं। और कौन करता है? माता जी करते हैं। वेरी गुड। जो नमोकार मंत्र का ये यानी नियम का छल्ला आप भी करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये संस्कार हैं अभी। यानी हम खाते पीते भी अवेयर रहें, जागरूक रहें। सोते उठते जिस समय आप सोकर उठते हैं, अगर आपके मुंह से नमोकार मंत्र निकल रहा होता है तो समझ लो आपके भीतर उसका अभ्यास चल रहा है। अब वो सेठ को भी इतना अभ्यास था कि कोई भी किसी को छींक आए, उबासी आए तो तुरंत वो नमो अरिहंताणं बोलता था। जैसे ही उसने नमो अरिहंताणं बोला, राजा की युवा बेटी नवयौवना पुत्री राजकुमारी वो भी सभा में बैठी थी और जैसे उसने नमो अरिहंताणं सुना वो मूर्छित हो गई।
बेहोश हो गई। अब वो बेहोश हुई तो चारों तरफ खलबली मच गई। एकदम राजकुमारी कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र की एक लाइन बोली, नमो अरिहंताणं। राजा सोचने लगा, अरे सेठ जी तुमने ये क्या बोल दिया। एकदम उपचार करने वालों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, थोड़े छींटे आदि दिए, उसको होश आया तो वो कहती, पिताजी ये सेठ जी मेरे बहुत बड़े उपकारी हैं। क्यों बेटा, ये तो सबसे बड़ा दोषी लगा था मुझे, क्योंकि इसने नमो अरिहंताणं जो शब्द बोला वो मैंने कभी सुना नहीं, और ये तू मूर्छित हो गई। नहीं पिताजी, जैसे ही इन्होंने ये शब्द बोला मैं गहरी मूर्छा में पहुंच गई और मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। क्या हुआ उसको? अपना पूर्व जन्म याद आया। पूर्व जन्म में उसने क्या देखा कि वो राजकुमारी एक चील थी। चील नाम का पक्षी होता है ना, वो चील थी। किसी शिकारी ने उसको तीर मारा, शिकारी का तीर लगा तो वो एकदम घायल होकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी, अभी मरने ही वाली थी, अंतिम श्वास ले रही थी कि इतने में क्या होता है, एक जैन मुनि उधर से निकलते हैं। और जैन मुनि उधर से निकलते हैं, उस मरती हुई चील को जब देख रहे थे तो उन्होंने आके उसके पास खड़े होके नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं ये कितनी बार सुनाया। सिर्फ एक ही पद सुनाया, नमो अरिहंताणं। और उसको कहा कि शिकारी के ऊपर द्वेष नहीं रखना, शांत हो जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अपने मन को शांत करो। हम लोग भी जब रास्ते में विहार करते हैं ना, तो कितनी बार कभी कोई गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई चिड़िया घायल मिलती है, तो हम भी उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं और उसको कहते हैं कि सबसे द्वेष को शांत करके। आपको क्या बात बताऊं, मैं हम एक गौशाला में रुके थे। उस गौशाला में बहुत सारी रोगी गायें थी, लेकिन इतने शोलापुर के पास महावीर गौशाला करके एक जगह है, कोई गांव आता है वहाँ पर, शोलापुर ये जो महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर हम लोग रुके। लेकिन गायों को इतने अच्छे संस्कार हैं, वहाँ का जो पालक है उनको आवाज़ देता है, महाराज साहब आए हैं, मंगल पाठ सुन लो। सारी गायें दौड़ कर आती, सारी गायें दौड़ कर आती हैं और मंगल पाठ सुनती हैं। सब दर्शन करके अच्छे से इकट्ठी होकर मांगलिक सुनकर अपने स्थान पर चली जाती हैं। बहुत प्यारा दृश्य था। तो उन्होंने बताया कि महाराज साहब कुछ गायें बीमार भी हैं। मैंने भी पूछा, मैंने कहा जो बीमार गायें हैं हमें उनके पास चलना है। तो उन गायों को भी मांगलिक सुनाई। एक गाय बिल्कुल लेटी हुई थी, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था अंतिम श्वास ले रही है। मैंने उसको गाय को कहा, मतलब उसकी आलोचना कराई, तुमने इतना घास खाया, एक दूसरे से ईर्ष्या भी की होगी, किस तरीके से खाया कि इसको ना मिले मुझे मिल जाए। और मैंने कहा तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अब तुम, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो तुम संथारा ग्रहण कर लो। ये कितने, मैं एक बहुत गजब की बात बता रही हूँ आपको। तो आप संथारा ग्रहण कर लो। 2-4 मिनट मैंने उसको अच्छे, उसके ऊपर बहुत बीमार थी, वो ज़मीन में लेटी पड़ी थी, इतनी मक्खियाँ उसके ऊपर बैठी थी। मैंने बहुत अच्छे से उसके ऊपर हाथ फिराया, उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने कहा अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो तुम संथारा ग्रहण कर लो। मैंने उसको अच्छे से संथारा कराया। और संथारा कराने के बाद, यहाँ तो हमारे इधर पंजाब में तो बहुत ही कोई भाग्यशाली होगा जिसको संथारा आता है। वहाँ तो पशु पक्षियों को भी संथारा कराते हैं, ऐसा धर्म है वहाँ पर। तो मैंने गायों को संथारा कराया और मैंने कहा अगर तुमने संथारा कबूल ग्रहण किया है, उसका शरीर नहीं हिल रहा था, तो मुझे अपना एक अंग हिलाकर बताओ कि तुमने मेरी आवाज़ को सुना है। उसी समय उस गाय ने अपना पाँव हिला दिया। उसने जैसे ही पाँव हिलाया मेरी आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। एक जानवर के अंदर इतनी जागृति कि इसने संथारा ग्रहण कर लिया। उसने बहुत सारे संतों की मांगलिक सुनी थी, बहुत सारे संतों से नमोकार मंत्र सुना था, बहुत सारी बातें सुनी थी। तो जिस समय उसने पाँव हिलाया मेरा रोम रोम कंपायमान हो गया कि इस जानवर ने किस तरीके से संथारा ग्रहण कर लिया। तो ये ऐसा होता है, हमारे भीतर ऐसा जागरण होता है। कोई कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, वो श्वास ले रहा है तो हम उसको संथारा कराते हैं और उसको नमोकार मंत्र और मांगलिक सुनाते हैं। तो वो राजकुमारी क्या कहने लगी
कि जिस समय मैं चील थी, मुनि ने मुझे नमो अरिहंताणं सुनाया, मेरे मन को शांत किया, मैं वो सब सुन रही थी और सुनते सुनते मैंने संभाव के साथ अपने प्राणों को त्यागा और आज मैं क्या बनी? राजकुमारी बनी। लेकिन ये मंत्र मैंने पहले सुना था, अब मुझे याद आ गया। जैसे ही इस मंत्र को सुना मैं सुन नहीं पाई और एकदम अचेत हो गई, मेरी चेतना लौटी, मुझे पूर्व जन्म का आभास हुआ। याद आ गया कि मैंने इस मंत्र को पहले भी आपने कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ते हैं हम? विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। मंत्र वही होते हैं। ताकत किस में होती है? हमारी लगन में होती है, हमारी श्रद्धा में होती है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, उसी दिन से वो राजकुमारी ने नमोकार मंत्र की शरण ली। राजा भी नमोकार मंत्र का आराधक बन गया। पूरी जितनी सभा बैठी थी, निमित्त एक राजकुमारी बनी, निमित्त वो सेठ बना। पूरी की पूरी सभा नमोकार मंत्र के जयकारों से गूंजने लगी और सब ने नमोकार मंत्र को अपने जीवन में स्थान दिया। ये नमोकार मंत्र जैन का मंत्र नहीं है, ये सर्व धर्म का मंत्र है, सर्व जातियों का मंत्र है, सर्व संप्रदाय का मंत्र है। बस एक टैग लग गया है, इसके अंदर की गहराई में जाकर तो देखो। लेकिन कभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से नमोकार मंत्र सर्व धर्मों का मंत्र है। तो आज अगर आप पोल्यूशन से बचना चाहते हो, विचारों का मन को शांत रखना चाहते हो, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो, बाहर के पोल्यूशनों का तो इलाज ढूंढ लिया, बाहर के पोल्यूशनों को तो कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन इन विचारों का पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा भयंकर है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे जीवन को पल पल हमारी शक्ति को क्षीण कर रहा है, पल पल हमें कमज़ोर बना रहा है, पल पल हमारे जीवन के सर्वस्व को छीन रहा है, उसको मिटाने के लिए एक दिव्य शक्ति आपको मिली है। वो है नमोकार महामंत्र की शक्ति। घर से बाहर बाद में कदम रखना, पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। घर में आकर बाद में कदम रखना, पहले अपनी दहलीज पे खड़े होकर क्या पढ़ना? नमोकार मंत्र पढ़ना। काम के लिए ऑफिस में जाते ही खड़े होकर पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। अपनी दुकान पर खड़े होकर सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। किसी से डीलिंग कर रहे हो, सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। देखना तुम्हारे काम में कितनी बरकत पड़ेगी, कितनी शक्ति है नमोकार मंत्र में, कितनी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले को भी, कस्टमर को भी फील होगी। जो तुमसे डीलिंग करने के लिए आएगा उसको भी तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो वो तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए ये नमोकार मंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। मैंने इसलिए बोला है, जिनका अभी भाव नहीं बना नमोकार मंत्र का जाप कराने का, तो अपने घर में नमोकार मंत्र का जाप कराओ। और जितना पोल्यूशन विचारों का, अनर्गल विचारों का पोल्यूशन घुसा हुआ है, उस पोल्यूशन को, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। नमोकार महामंत्र की शक्ति को अपने घर में स्थान दो। अपने घर का कोना कोना, अपने बच्चों के अंदर चारों तरफ एक सर्कल करेगा। नमोकार मंत्र की ऊर्जा आपके घर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को पावन बनाएगी। तो इसलिए तैयार हो जाना नमोकार मंत्र के लिए। लग गुरा दीवानी, मिठी लग गुरा दीवानी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लग दी। पुन जन्म जन्म दा होवे, पुन जन्म जन्म दा होवे, ता दर्श गुरां दा होवे, ता दर्श गुरां दा
होवे आनंद वाली गंगा वगदी, आनंद वाली गंगा वगदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, मंत्र की महिमा, कोई भी मंत्र हो उसके रक्षक देव होते हैं। नवकार मंत्र के कितने रक्षक देव हैं? नवकार मंत्र के अधीन या उनके प्रशंसक कितने देव हैं? पता है किसी को? 35,000 देव हैं। एक नवकार मंत्र के 35,000 देव हैं। बाहर देवों को मनाने जाते हैं तो एक ही देव का होगा। वैष्णो देवी गए, नैना देवी गए, चिंतपूर्णी गए, भैरों के गए, या कहीं और गए, बहुत सारे लोग मानते हैं अपने अपने देवों को। वहाँ तो एक देव की मनौती होगी, परंतु नवकार मंत्र के अधीन कितने? 35,000 देव। हाँ, एक बार नवकार मंत्र पढ़ा 35,000 देव प्रसन्न होंगे, परंतु कब? कब प्रसन्न होंगे? जितनी जितनी आस्था होगी उतने उतने उन तक हमारे अंदर की शुद्ध भावों की वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी। जब तक उनके पास नहीं पहुंची वो प्रसन्न कैसे होंगे? इसलिए जब भी करो, महाराज जी ने कह दिया 2 घंटे का जाप, अच्छा कर लेते हैं, परंतु प्रफुल्लता से, अंदर के उत्साह से अगर जाप किया जाए 2 घंटे में कितना पढ़ा जाएगा। तो आप देख लो 35,000 देवों में अगर आपका बीच में कहीं मन विचलित भी हो गया तो कितनी देर जब टिका तो उतनी देर तक तो वो प्रसन्न हुए ना, हुआ कि नहीं? अगर उत्साह से परिवार में एक उत्सव मना करके कि आज हमारे घर जाप है, कितनी खुशी से मन किया जाए तो उतने ही प्रफुल्लता से वो देव भी क्या हो जाएंगे? प्रसन्न होंगे। 4 शब्द आते हैं हमारे शास्त्रों में। देव की निंदा करने से दरिद्रता की उपलब्धि होती है, गुरु की निंदा करने से नरक की प्राप्ति होती है, शास्त्र की निंदा करने से, लिख रहे हो आप, ध्यान से सुन लेना कि देव की निंदा करने से क्या है? क्या है? किस चीज की प्राप्ति? अभी दरिद्रता की प्राप्ति। कितना भी काम करते चले जाओ, परंतु अगर हृदय में हमने सम्यक दृष्टि देवों की अशांतना कर दी, अरे क्या है देव कुछ नहीं होते, परंतु अरिहंत क्या है? हमारे देव हैं। अरिहंतो में है देव। अगर हमने उनकी अशांतना की तो दरिद्रता का वास है। कोई कहता है ना मेरे कर्मों में नहीं है, तो ये हमने जो निंदा की ये हमने कर्मों का बंद कर लिया, उस कर्म के परिणाम से दरिद्रता मिली। कहीं पर भी कर्म से बाहर नहीं हम जाते। और गुरु की निंदा से नरक की प्राप्ति, शास्त्र की निंदा करने से मूर्खता की प्राप्ति, क्योंकि शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम उसी को क्या है, उसी की निंदा करने लग गए, शास्त्र को कुछ समझा ही नहीं,
मैं बहुत छोटी दीक्षा में थी। हम मोदी नगर है मेरठ जाते हुए वहाँ दिगंबर मंदिर में रुके, तो भक्तामर की किताब थी, सुबह सुबह का वक्त था, पाठ कर रही थी, तो एक पास में मेरे वैरागन बैठी हुई थी, वो किताब ऐसे ज़मीन पे रख के ऐसे बैठी पढ़ रही, याद कर रही थी। तो दिगंबर मंदिर के प्रधान, ये जो जैना वॉच कंपनी है ना, ये जो जैको की कंपनियाँ घड़ियाँ आती हैं, उसके वो मालिक थे, वो अच्छे थे, हमारी जानकार में थे। उन्होंने आके कहा, देवगुरु धर्म की तुम अशातना कर रही हो, पढ़ाई क्या आएगी तुम्हें। मैं भी नव दीक्षित थी, बहुत छोटी थी, तो उस दिन से दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि धीरे धीरे अनुभवों से ही ज्ञान आता है कि ये शास्त्र हमारे लिए भगवान तुल्य है, जिसमें ज्ञान की, प्रभु के ज्ञान की क्या है, वाणी संजोई हुई है। तो जो शास्त्र की अशातना करता है, समय पे शास्त्र के क्या नहीं करता, पढ़ता नहीं, क्योंकि इसके लिए शास्त्र के लिए भी समय दिए हुए हैं। सूरज निकलने के आधे घंटे बाद पढ़ सकते हैं और सूरज छिपने से आधे घंटे पहले छोड़ना होता है। तो ये क्या है, अगर इसकी साधना करते हैं तो मूर्खता की प्राप्ति होती है। इंसान के पास ज्ञान नहीं होगा तो वो मूर्ख ही है। और धर्म की निंदा करने से कुल का नाश होता है। धर्म की निंदा करने से कुल का नाश होता है। और जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को सम्यक दृष्टि से पढ़ते हैं, उसके प्रति विश्वास और आस्था के साथ पूरा उसका पारायण करते हैं, तो उनको क्या है, ना तो दरिद्रता मिलती है, ना उनको नरक मिलता है। उसके रक्षक देव भी उसके साथ हो गए और धर्म भी उसके साथ हो गया। ना उसके कुल का नाश होता है और ना ही वो मूर्ख बनता है। यानी उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। छोटा सा प्रसंग सुना दूं, समय तो हो रहा है। एक वैष्णव भाई, बहुत गरीब बेचारा, पहले तो किसी समय बहुत अच्छा था, परंतु समय के फेर का कोई पता नहीं, कब करोड़पति रोड़पति बन जाए और कब रोड़पति करोड़पति बन जाए। पड़ोसी उसका जैन था, उसके दुख को उससे देखा नहीं गया कि कहीं तो ये हमारे बराबर में था और आज बेचारे के घर में रोटी के लिए भी थोड़ी तंगी आ रही है। उसने कहा, चल मैं तेरे को और तो कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत ही हेल्प कितने दिन चलेगी, चल मैं तेरा पक्का इलाज कराता हूँ, चल तू मेरे गुरुओं के पास चल। प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा उसे। और जब चलने लगा तो उसने 10 का नोट गुरु जी के आगे रख दिया। उसे क्या पता, सनातन लोग जैसे मंदिर में चढ़ाते हैं, ऐसे उसने सोचा गुरुओं के पास खाली नहीं जाना। तो उन्होंने कहा, बच्चा इसको उठा ले, हम धन को हाथ नहीं लगाते। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ, कितने त्यागी संत। तो उन्होंने उसके चेहरे को पढ़ा। उन्होंने जब सभा चली गई, लोग चले गए, तो पूछा, क्या मुसीबत है? गुरुदेव, पहले सब कुछ था, अब कुछ नहीं। आंखों से आंसू। देख, मैं तेरी पेटी तो नहीं भर सकता, परंतु तेरा पेट जरूर भर दूंगा। यानी तेरे अंदर संतुष्टि जरूर आ जाएगी। ये ले नवकार मंत्र, उसका अर्थ समझा दिया और उनसे कहा, इसका क्या करते रहना, जाप करते रहना। जाप करता गया, मन को शांति आती गई, क्योंकि उसके वो कोरा घड़ा था। कोरे कागज पे जो लिख दो वो पक्का हो जाता है, और जो भरा हुआ क्या होगा तो उस पर क्या लिखोगे। वो बिल्कुल क्या था, दिमाग से बिल्कुल स्वच्छ हृदय, उसका एकदम कोरा कागज था, उसके ऊपर नवकार मंत्र लिखा गया। लिखा क्या गया, वो खुद गया। जैसे किसी पत्र के, ताम पत्र के ऊपर लिखा जाता है ना, तो वो खुद जाता है, पानी से भी मिटता नहीं। वो नवकार मंत्र उसका एक एक रोम के अंदर वास हो गया उसका। गुरु जी तो चमासा निकला, विहार कर गए, परंतु वो नवकार मंत्र उसने, उसकी आराधना नहीं छोड़ी। और करते करते कभी एकाशना करता, क्योंकि जैन का साथ था, कभी वो आयमिल करता, कभी पोषद करता। एक दिन चंद्रमा की चांदनी थी, पोषद उसने किया हुआ था, नवकार मंत्र उसका चल रहा था, तो एकदम भाव आए, नमो अरिहंतानंग। अरिहंत प्रभु कैसे?
अरे उनका समुसरण लगा हुआ है, देवदुंदुबियाँ बज रही हैं, छतर चमर डुलाई जा रही हैं, अशोक वृक्ष की छटा लहरा रही है, चारों तरफ देव देवता 12 प्रकार की जो परखदा बैठी हुई है, और मैं भी वहाँ पर बैठा अरिहंतों की वाणी सुन रहा हूँ। ऐसे करते करते उसने अपने आप को वहाँ अरिहंत के शरणों में अपने आप को ऐसा कर लिया कि मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, उनकी शरण मुझे मिल गई है और उनकी वाणी मेरे कानों में आ रही है पोषद के अंदर। फिर नमो सिद्धानंद का जाप कर रहा था और उसके अंदर सिद्ध शिला के दर्शन कर रहा था कि वहाँ पर सिद्ध ज्योत में ज्योत विराजमान है, एक से एक सिद्ध आकर के उसी ज्योति में विलीन हो रही हैं। और वो क्या है, ज्योत के अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ज्ञान और दर्शन का ही वहाँ पर एक क्या है वातावरण बना हुआ है। इतने में उसे क्या देखा कि मेरे छोटे भाई की आयु केवल 6 महीने की रह गई है, क्योंकि मंत्र करते 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 कई बार भविष्य की, भूत की, वर्तमान की घटनाएं आ जाती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार, मतलब होती वो क्षणिक है, उसका आगे नहीं पता चलता, परंतु क्षणिक कोई आवाज़ आ जाए या कुछ नज़ारा दिख जाए, ऐसा होता है। तो उसने बस यही देखा मेरे भाई की उम्र 6 महीने है और उसका मन डामाडोल नहीं हुआ। उस कहता है ये मुझे कहाँ से दिखा, ये नवकार मंत्र के प्रभाव से ही मुझे पता चला है। और करते करते वो सिद्ध के श्रेणी में अपने आप को बिठाया हुआ, लगता है मैं भी एक दिन ऐसा होगा प्रभु, मैं भी तेरे जैसा बनूंगा। भावना बाते बाते अवधि ज्ञान हो गया। देखो एक सनातन परिवार, कितनी गहन निष्ठा से उसने जाप किया, गहन निष्ठा से धर्म की आराधना की और सिद्ध श्रेणी में अपने आप को वो बिठाए हुए वहाँ पर अवधि ज्ञान हुआ और अपने भाई की उम्र देख ली। सुबह हुआ, अपनी पोषद पूरी की, भाई को नहीं कहा, वैसे कहा भैया, छोटे भाई को जैसे बुलाता था कि देख तू बहुत अच्छा धर्म ध्यान करता है, उसके साथ अब सारे परिवार को भी लगन लग गई थी। तो तू ना ऐसा किया कर, तू भी पोषद करता है ना कभी कभी, तो तू 1 महीने में 6 पोषद कर, तेरा बहुत जल्दी कल्याण होगा। उसे धर्म का मार्ग और दिखा दिया। उसे हरी सब्जियों में से, कितनी सब्जियां हैं वनस्पति का है, हमें कितनी है जी पता है कुछ? प्रतिक्रमण में जब पीछे से पढ़ते हो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, उसमें क्या आता है? आता है किसी को प्रतिक्रमण? 14 लाख साधारण और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। कितनी हो गई? 24 लाख सब्जियां हैं, परंतु हमारे प्रयोग में कितनी आती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आती हैं ये बता दो। 100 सब्जी से भी ज़्यादा नहीं आप खाते होंगे, परंतु आप उनके रक्षक तो नहीं बने 24 लाख के। तो आप 100 सब्जी रख करके बाकी सबका क्या कर दो, क्या खुला खाओ, परंतु बाकी जो जीव हैं, जो सब्जियां के, उनके तुम अभयदाता बन जाओगे। उन जीवों को तुम्हारे से भय नहीं रहेगा। इसकी मैं फिर कभी व्याख्या करूंगी कि कैसे वो जीव हमारे से भयभीत रहते हैं। जब कोई दीक्षा लेता है ना, उस समय सबसे ज़्यादा प्रसन्न ये वनस्पति काया के जीव होते हैं। 6 जीवनी काया के जीवों में वनस्पति काया के भी और 6 जीवनी काया के भी, पृथ्वी के, पानी के, हवा के, तेयु के, वायु के, वनस्पति काय के, वो प्रसन्न होते हैं कि कम से कम एक से तो हमारा बचाव हो गया। तो आप 100 सब्जी रखोगे, इससे ज़्यादा खानी है, ये मर्यादा हो गई तो बाकी जीवों को अभयदान मिल जाएगा, आप उनके रक्षक बन जाओगे। तो जोड़ो हाथ, 100 सब्जी से ज़्यादा नहीं लगती आपको। क्या ये हमारे पंजाब की पुरानी बहनें तो सारी 20-20 सब्जियां भी रखी हुई है उन्होंने, कईयों ने तो खुली सब्जियां आपके लिए मैं रखाती हूँ। 100 सब्जी से ज़्यादा नहीं खाई जाती है मन में भाव के नहीं। गुरु गुरनी जी की आज्ञा से मन की धारणा परमाने पचकान गुरंत साक्षरता स्वंत्य प्रकवान निंदा में ग्रह में त्याग से। और जिसमें ये कंद जो है, जिमी कंद, ये भी 10 लाख, गिनती भी नहीं पता इनके कितने, कौन कौन सा होगा। खाने में कितने आते हैं? कितने आते हैं? 10, 12, 15 भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो तो, नहीं तो आलू, मूली, गाजर
अदरक, शकरकंदी, कचालू और क्या आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होएगा मेरे को तो पता नहीं, इससे ज़्यादा क्या गिनती होगी। अरबी आ जाएगी। अरे 15 से ज़्यादा तो लगेंगे ही नहीं, और 10 लाख है। कम से कम धर्म की चीज़ सुन के जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो 15 रख दूँ, 20 रख लो 20 या 15, आप बाकी जीवों से क्या हो जाओगे, निवृत्त हो जाओगे। 20 रख दूँ, लो भाई। मन की धारणा, परमाने, पचकान, जिमी कंधों में 20। वैसे रोज का एक त्याग कर दिया करना, वैसे कि आज 20 में से मैंने इसका त्याग किया। आज आलू नहीं खाने, आज मूली नहीं खानी, आज अदरक नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। हमने 2002 से लेकर के हमने पूरा उधर जितना भी घूम के आए, इधर भी 2002 से 2012 तक इधर हमने जिमीकंद नहीं खाया। आचार्य जी के शिविर किए, हमने नहीं खाया। और अब हमारा तो वैसे चल ही रहा है। ये बीच में हम गुन्नी जी के पास आए, वहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी थी। गुन्नी जी ने देखो मुक्ता को बुला के कहा, मुक्ता लॉकडाउन का टाइम है, पात्रे में जो आएगा सो खाना, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। कहते ठीक है गुन्नी जी। तो उस समय हमने ये क्या है, आलू लेना शुरू किया था, 1 आलू बस, और सबका त्याग था। तो अब वो भी हमने, गुन्नी जी चले गए, जो वो कह गए तो उनकी आज्ञा हमने पाल ली। अब हमारा फिर त्याग सब चीज, सभी कंदों का। एक अदरक वो भी दवाई के तौर पे रखा हुआ है, कभी किसी समय दवाई के तौर पे एक अदरक रखा हुआ है। तो 1 कंद का रोज त्याग कर दिया करना, बाकी 20 खुले मन की धारणा, परमाने, पचकान, गुरुअंत साक्षी तस्वंते परिक्रम निंदा में गृह में त्याग। उसे समय हो गया, ये कहानी कल को फिर बताऊंगी कि कैसे ये मंत्र के प्रभाव से कैसा हुआ। तो अब तो जाप लिखाने के लिए तैयार हो जाएंगी ना मेरी बहनें, कि नहीं है? हाँ, बस ये हमारा कल भी गाथा का रह गया था कि इतनी सी मैं कह देती हूँ बस। चिट्ठों दूरे मंतो, अरे ये मंत्र की स्थापना तो दूर रही, चिट्ठों स्थापित, मंतो मंत्र दूरे दूर रही, तुझ प्रणामों भी बहुफल हुई। प्रभु आपको किया हुआ प्रणाम भी बहुत फलों का देने वाला है। बाकी गाथा फिर देंगे, व्याख्या करूंगी, क्योंकि ये भी मंत्र है, इसके भी रक्षक देव हैं। तो जो जिस श्रद्धा से करेगा वो पाएगा। कल आपको पुरसी के लिए जिनके पचकान कराए थे, कुछ व्यक्ति तो नहीं आए, की तो होगी, परंतु घर में खाना खाएंगे। पता नहीं घर में बीवी कितना अच्छा बनाती हैं, जो क्या यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जो आचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने पुरसी का प्रत्याख्यान कराया था। कल कुछ समय के लिए आचार्य जी के आनंद ऋषि महाराज जी का जाप करवाएंगे, क्योंकि नमो आर्यानंग करते हैं ना हम, तो आचार्य जी के लिए नमो आर्यानंग का ये पद होता है। तो कल उनका जाप कैसे कराएंगे, हमारे साथ साथ बोलना और आपको भी लाभ मिलेगा।